हेलो गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SKMP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायंगल स्टार्ट किया था, त्रिभुज हमने स्टार्ट किया था। उसकी बेसिक 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसकी एक जो प्रॉपर्टी है उस पर हमने क्वेश्चन कर लिए थे, पहली और दूसरी पर, लेकिन उसका 2-4 क्वेश्चन किए थे। उसी से रिलेटेड हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर हमने एक तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टी पर। तो वहां तक जहां तक हमने देखा है वहां से हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जो पिछले वीडियो है मेरे, वहां पर आप जाएं, ठीक है, हमारे चैनल पर आप जाएं तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। आप सर्च कर सकते हो एसके, फिर उसके बाद में स्पेस, फिर एमपी बोर्ड, तो वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः, त्रिभुज की दो भुजाएं दी है उन्होंने, एक दी है 6 सेंटीमीटर और दूसरी दी है 8 सेंटीमीटर। तो तीसरी भुजा की संभावित लंबाई क्या होगी? मतलब उन्होंने पूछा है कि जो तीसरी भुजा है वो कितनी लंबी, मतलब उसकी संभावना क्या क्या हो सकती है। ठीक है, यदि वो पूछता है कि लंबाई क्या होगी तो अलग बात है। उसने पूछा है संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमें निकालना है। तो लास्ट क्लास में जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वह वो हमें याद करना है। तो सबसे पहले तो हम तीन भुजा मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, दो तो हमें दी है, तीसरी हम मान लेते हैं x। तीसरी की लंबाई हमने क्या मान ली? x मान ली। ठीक, अब हम देखते हैं। लास्ट क्लास में पहले एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, दो भुजाओं का सम बड़ा होता है तीसरी भुजा से। ये हमने पढ़ा था। ऐसे याद रखना है आपको, एबीसीडी कुछ याद नहीं रखना है। लास्ट क्लास में हमने एबीसीडी पढ़ा है तो वो समझने के लिए, लेकिन ऐसे याद रखना है, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा। और एक और हमने पढ़ा था, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा? कम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है। ये बस दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर दो भुजाओं का सम मतलब कोई सी भी ले सकते हैं। तो दो भुजाएं हम ये दोनों ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया दो भुजाएं, 6 + 8। इनका सम बड़ा होगा किससे? x से, क्योंकि x से हमें निकालना है तो उसकी रेंज हम निकाल रहे हैं। तो यदि हम इन दोनों को जोड़े तो ये हो जाएगा 14 इज ग्रेटर देन x। मतलब जो x है वो बड़ा होगा कि छोटा होगा? x जो है वो छोटा होगा किससे? 14 से। 14 से छोटा होगा, वो कुछ भी हो सकता है। वो ऐसा हो सकता है 13.9, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये 14 से क्या है? छोटा है, 14 से छोटा है, इसलिए ये भी हो सकता है। मतलब x जो है 14 से छोटा कुछ भी हो सकता है। ये तो निकल गया हमारा। दूसरा, दो भुजाओं का अंतर, तो इन दोनों का अंतर हमें लेना है। तो अंतर हम ले लेते हैं 8 - 6, मोड लगा दिया, छोटा होगा किससे? x से। तो हम यदि देखें इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 2। तो मतलब जो x की वैल्यू है वो बड़ी होगी किससे? 2 से। मतलब हम यहां से बता सकते हैं कि x जो है 2 से तो बड़ा होगा और x जो है वो 14 से क्या होगा? छोटा। तो आपसे पूछा है कि तीसरी भुजा की संभावित लंबाई, तो हम यहां से लिख सकते हैं x जो होगा वो छोटा होगा 14 से और बड़ा होगा किससे? 2 से। अब वो इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब तीसरी भुजा की संभावित लेंथ 14 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, उन दोनों का एक साथ यूज यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब वो ऑप्शन में आपके ऐसे रहेंगे कि 14 इस टाइप के आपके ऑप्शन रहेंगे, तो ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल चीजें थी, इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने जैसा नहीं है। बस 1 मिनट का आपका क्वेश्चन है, प्लस करना है और माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात क्रमशः 1:2:1 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। 3 का हमें अनुपात दे रखा है तो हमें सबसे बड़ा कोण निकालना है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी? प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने जो पढ़ी थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। वो हमने पढ़ा था तो वो हम यूज कर सकते हैं। मान लो हम एक त्रिभुज बनाए इस टाइप से, ये वाला, तो यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। तो एक कोण A, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। तो हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने लिख लिया। तो यहां से देखिए, अब मैंने आपको बताया था एक चीज और, जैसे रेशियो लिखा है
1:2:1। तो मैंने क्या बताया था आपको कि रेशियो में हम हमेशा क्या करते हैं, एक फिक्स क्वांटिटी मतलब एक फिक्स नंबर तीनों से हटाते हैं, तो वो फिक्स नंबर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो x 2x और ये क्या हो जाएगा, फिर से x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण A फिर B और कोण C। ऐसा हम मान लेते हैं ABC, कोण A कोण B कोण C। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोण A बराबर कितना हो जाएगा x, कोण B बराबर कितना हो जाएगा 2x और कोण C बराबर क्या हो जाएगा 3x, सॉरी x रहेगा, और क्या हो जाएगा ये भी x। ये सब ये मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में x क्यों मानते हैं हम। x इसलिए मानते हैं क्योंकि जब हमने इनका रेशियो निकाला होगा तो एक फिक्स नंबर यहाँ से कट किया होगा, वो फिक्स नंबर आपको लिखना है, तो वो फिक्स नंबर हमने क्या मान लिया x। आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने x मान लिया। तो a हो गया x, b हो गया 2x और c हो गया x। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ऐड कर लो आप, 4x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 4 कहां से होगा, इसके आगे भी यहाँ पर 1 है, इसके आगे भी कितना है 1 है। 1 का यदि किसी में आप मल्टीप्लाई करो या फिर उसको डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो 1 2 3 4, 4 हो गया 4x। तो x बराबर 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 180 डिवाइड बाय 4, तो 4 3 12, 4 चौक 16, 4 बार जा सकता है, 4 चौक 16, 17 18 2 बजे 4 बजे 20। तो x बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। ये हमारा x बराबर आया। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो सबसे बड़ा कोण आप बताइए, a वाला होगा, b वाला होगा या फिर c वाला होगा, कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये तो x है, ये 2x है, तो यही बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into x कितना है हमारा 45, तो 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 90। तो सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का आ गया 90 डिग्री का आ गया। ठीक, सिंपल, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। आप और शॉर्टकट में करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने इतना सारा करा है ये आपको समझाने के लिए। आप क्या करोगे, हमें पता है रेशियो में हम कितना मानते हैं x मानते हैं, तो x 2x 3 फिर यहाँ पर भी x, तो तीनों को आप जोड़ लो, तो 2x प्लस x 3x प्लस x 4x। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4x बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। डिवाइड कर लो 45 आ जाएगा, 45 जैसे ही आया अब आप यहाँ पर जाओ, कौन सा कोण सबसे बड़ा होगा, एक वाला या फिर 2 वाला, तो 2 वाला होगा। तो 2x माना था, x बराबर 45, तो 2x बराबर कितना 90। ये डायरेक्ट हो गया। इसको हम बस यही है, डायरेक्ट में कुछ नहीं है। आपकी मेंटल कैपेसिटी कितनी है, मतलब आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी मेंटल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वही डायरेक्ट है। इसमें और कुछ डायरेक्ट नहीं है। ऐसा है कि आपको ये कॉपी में लिखना नहीं है, ये सब चीजें किसमें सोचना है, माइंड में। ये जो चीजें मैंने जितने लिखी है ना, ये माइंड में सोचना है। आपको सिर्फ लिखना इतना ही है कि 4x बराबर 180 और x को डिवाइड कर दोगे तो 45 आ जाएगा, बस इतना यदि आप करोगे तो आपका हो जाएगा शॉर्टकट। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब देखिए 3 प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में, उसके आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए ये आपको क्या करना है, सारे नोट्स बनाते हुए चलना है आपको। यदि आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो आपको ये पता नहीं रहेगा कि पहले हमने कौन सी 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। यदि आप एक कॉपी बना लोगे, उसमें आप लिखते रहोगे, तो आपको पता रहेगी कि पहले 3 हमने ये पढ़ी थी, तो आगे आप रिलेट कर पाओगे उसको। यदि आप लिखोगे नहीं तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। और रिलेट भी कर लिया मान लो, और मान लो आपने 6 महीने बाद उठाकर देखा, तो आपका एडवांसमेंट साफ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए लिखना जरूरी है। भले से आप एक एक दो दो लाइन लिखो, पूरा मत लिखो, एक एक लाइन लिख लो, आपके हिसाब से लिख लो, लेकिन लिखो जरूर, ताकि आपके माइंड में सेट रहे कि हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। मतलब यदि हम कोई भी त्रिभुज लें और उसमें यदि हम सबसे बड़ा कोण देखें, मान लो मैं त्रिभुज बनाऊं इस टाइप से, यहां पर मैंने बनाया, ये त्रिभुज है ए बी सी।
इसमें यदि मैं सबसे बड़ा कोण देखूं तो ए वाला है, बी वाला है या फिर सी वाला कोण सबसे बड़ा है, तो आप देखकर ही बता सकते हो कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है, बी वाला। तो यहाँ पर यही बोला गया है किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण तो बड़ा कोण के सामने वाली, इसके सामने वाली भुजा ये जो है ये क्या होगी, सबसे बड़ी। मतलब बी जो कोण है सबसे बड़ा है और इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, एसी। तो एसी जो है वो सबसे बड़ी होगी, बीसी से भी बड़ी होगी और एबी से भी बड़ी होगी, दोनों से, एबी से भी बड़ी होगी और बीसी से भी बड़ी होगी। तो यहाँ पर ये सिंपल प्रॉपर्टी इसको याद रखना है। कैसा भी आप त्रिभुज बना लो वो मैटर नहीं करता। मान लो मैं ऐसा बनाऊं, ये राइट एंगल बनाया मैंने, ठीक है, ऐसा त्रिभुज बनाया, मान लो ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो आपको पता है, मान लो यहाँ पर नाम दूं मैं ए बी सी, आपसे पूछा कि सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, बी वाला, देखकर पता चल रहा है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी, एसी। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एसी सबसे बड़ी होती है, इसको हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, नहीं पता है तो, लेकिन आपको सिंपल याद रखना है कि सबसे बड़े कोण की सामने वाली भुजा त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है, ये सिंपल आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए, मान लो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे, आपने चांदा देखा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ऐसे चांदा रहता है गोल, ऐसा रहता है, ऐसा, उसमें कोण दिए रहते हैं, यहाँ 0 दिया रहता है, ठीक है। फिर इधर से 10, फिर यहाँ पर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर दिया रहेगा 90, ठीक है। ऐसा 90 डिग्री दिया रहता है, ऐसे इस टाइप से बना रहता है वो। अब मैंने आपको बोला है कि त्रिभुज के सबसे बड़ा जो कोण है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, मान लो 10, 20 और 30 डिग्री का कोण लूं मैं, यहाँ से ऐसे बनाओ, ये यहाँ पर ऐसे बना लिया मान लो, ठीक है, मैंने ये बना लिया यहाँ पर। और एक और मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 डिग्री का, 80 डिग्री पर एक और ले लेता हूँ मैं, एक और लाइन, ठीक है, इस टाइप से। अब आप देखोगे तो मान लो हम यहाँ से लें इसको इस टाइप से, तो ये जो लेंथ है, ये कोण क्या है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का माना हमने, ठीक है। और ये कोण कितने डिग्री का माना, 60 डिग्री का माना। तो यहाँ पर ये जो 30 डिग्री का कोण बना है, इसकी जो भुजा की लंबाई है वो क्या है, कम। और यदि मैं ऐसे जोड़ू इसको 60 डिग्री वाले को, तो इसकी जो भुजा की लंबाई होगी 60 डिग्री वाले क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ से हम सिंपल देख सकते हैं कि कम एंगल होगा तो उसके सामने वाली भुजा कम होगी, और यदि एंगल ज्यादा होगा तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और भी एग्जांपल, मान लो आप 90 डिग्री का बनाओ ऐसे यहाँ पर, अब इसको आप इस लाइन से जोड़ो यहाँ से, तो ऐसे यदि आप जोड़ते हो इस टाइप से, तो इसकी लंबाई क्या होगी, और भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का हो गया, और भी ज्यादा बढ़ गया, तो लंबाई क्या होगी, और ज्यादा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम आते हैं। बोला गया है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लो एक त्रिभुज बना लेना, ठीक है। जैसा जैसा बोला गया ना वैसा वैसा आप याद रखोगे तो बिल्कुल सिंपल है। हमने त्रिभुज बना लिया ए बी और यहाँ पर क्या बना लिया, सी। अब किसी एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, कोई सी एक भुजा बढ़ा दो, तो मान लो हम बी और सी को बढ़ा दें, तो बी सी को हमने बढ़ा दिया कहां तक, डी तक, ठीक। बी सी को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब क्या, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इस प्रकार बना बहिष्कोण मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो दोनों अंत अभिमुख कोण, इनको बोल देंगे हम इंटीरियर एंगल, अंत अभिमुख मतलब जो अंदर बन रहे हैं लेकिन विपरीत साइड में के कोणों के योग के बराबर होगा। तो मतलब बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कि जो एक्सटीरियर एंगल है, मान लो आपने बीसी भुजा ली और इस भुजा को आगे बढ़ा दिया कहां तक, डी तक। अब डी तक बढ़ाने के बाद जो बाह्य कोण बना इसको हम क्या बोलेंगे, बहिष्कोण, ठीक है, बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल जो बना। मान लो हम ये कुछ भी एंगल ले लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम इसको, जेड मान लेते हैं, ठीक। अब जेड मान लिया तो जो एक्सटीरियर एंगल है उसका जो वो जो होगा वो अंत अभिमुख मतलब इसके सामने वाले जो कोण है, एक तो ये कोण हो गया, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं हम क्या, z, y मान लेते हैं क्योंकि z इसको माना है, तो x, y और z। तो यहाँ पर बोला गया है तो बहिष्कोण जो है दोनों अंत अभिमुख कोणों के, जो अंत बन रहे हैं अंदर के साइड, देखिए यहाँ पर जो बाह्य कोण बन रहा है तो इस वाले कोण को छोड़ दो
उसके सामने वाले कोण लो दोनों, ठीक है। अंत अभिमुख मतलब इसके सामने वाले और अंदर वाले कोण के योग के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहां से z बराबर x प्लस वाई। क्या लिख सकते हैं हम? z बराबर x प्लस वाई। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी और डी, ए सी डी। ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये समझने के लिए आपको यही समझना है कि कोई एक त्रिभुज ले, त्रिभुज की कोई एक भुजा को आगे बढ़ा दे। अब आगे बढ़ाओगे तो क्या बनेगा? एक बाहर का कोण बनेगा, तो इसको हम बोल देंगे बहिष्कोण। तो बाहर का कोण जो बन रहा है वो किसके बराबर होगा? उसके अंदर जो त्रिभुज के दोनों कोण बन रहे हैं और उसके सामने वाले, अंदर और सामने वाले। तो यहाँ पर अंदर तो बन रहे हैं हमारे 3 बन रहे हैं, 1 2 और 3, लेकिन सामने 2 बन रहे हैं, तो x और y। तो y के z के सामने वाले x और y है, तो z बराबर हो जाएगा x प्लस y। ठीक, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है, कुछ भी याद नहीं रखना है। मतलब बाहर जो कोण बनेगा वो अंदर जो कोण बन रहे हैं उनके सम के योग के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक कोण है, एक साइड बढ़ाई हमने। मान लो हम BC की जगह किसको बढ़ाते हैं? CA को बढ़ाते हैं। मान लो हम CA को बढ़ा दें, तो C और यहाँ पर है, मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं इस टाइप से। ठीक है, अब आपसे पूछो कि ये जो कोण होगा ये वाला, ये कितना होगा? तो आपको क्या करना है? ये वाला कोण छोड़ देना है, अंदर वाला। अब मुझे लिखना है ये वाला कोण मैं लिखूं BA और यहाँ पर मान लेता हूं मैं E। यदि पूछा गया कोण BAE, कौन सा कोण? BAE, कोण BAE, ये आपसे पूछा गया कि ये क्या होगा। तो ये बाहर वाला कोण है, तो अंतः कोण के बराबर होता है। तो इसको मैं मान लेता हूं एक और XYZ, और इसको मान लेता हूं मान लो A। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर ये किसके बराबर होगा? y प्लस a के। किसके बराबर हो जाएगा? y प्लस a के, क्योंकि ये जो कोण है इसके सामने वाले अंतः कोण देखो ये दोनों है, तो इन दोनों का सम कर दो। ठीक है, और जो कोण हमें लेना रहता है उसको हम वर्टेक्स को बीच में लिखते हैं, ये ध्यान में रखना हमेशा। जैसे हमें ये वाला कोण लेना है तो हमने क्या लिखा? BAE, मतलब a को कहां लिखा? बीच में। अब मुझे ये वाला कोण लेना था तो मैंने क्या लिखा था? ACD, ऐसा लिखा था मैंने ACD, मतलब C को कहां लिया था? बीच में। जो कोण है उसको बीच में लेना है। ऐसा ही मुझे मान लो इस वाले को मैं बढ़ा दूं, यहां से इस टाइप से ऐसे इसको बढ़ा दूं। अब आपसे पूछा जाए कि ये कोण कितना होगा? ये देखिए, ऐसे भी बढ़ा सकते हो आप या फिर ऐसे भी बढ़ा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, मैं 2 तरीके से बढ़ा सकता हूं। मान लो मैंने ऐसे बढ़ाया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मान लो आपसे पूछा कि ये कोण कितना होगा। ठीक है, ये कोण कितना होगा आपसे पूछा गया, तो ये कौन सा कोण है? इसको मान लेता हूं मैं F। ये हो जाएगा ABF। तो कोण ABF बराबर आपसे पूछा गया, ABF पूछा गया आपसे। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे? ये वाला कोण होगा तो इसके सामने वाले देखो, इसके सामने वाले कौन कौन से? x और a, तो हम लिख देंगे हम x प्लस a। कोई सा भी कोण वो पूछ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछेगा। मैं मान लो इसको रफ करके यहां से इसको ऐसे ऐसे बढ़ा दूं, यहां पर मैंने b लिखा है, इसको मैं ऐसे बढ़ा दूं। ठीक है, ऐसे बढ़ा दिया मैंने। अब आपसे कौन सा कोण पूछ सकता है? वो ये वाला पूछ सकता है। कोई सा भी पूछे, आपको बिल्कुल बाहर वाला पूछा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो ये वाला आपसे पूछा है तो ये वाला बाहर वाला हो गया। तो आप देखो इसके सामने वाले अंदर कौन कौन सा है? इसके सामने x और a, तो ये x और a आ जाएगा। सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। अब मैं पहले इसको रफ कर लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों। ठीक है, मैं रफ कर लेता हूं इसको थोड़ा सा। अभी हमने क्या किया था? ऐसा त्रिभुज बनाया था, तो बना लेता हूं मैं। यहाँ पर लिखा था a, यहाँ पर लिखा था b, यहाँ पर लिखा था c। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको एक्सटेंड किया था कहाँ तक? d तक। इसको माना था हमने z, इसको माना था हमने y, और इसको क्या माना था? x। ये हमने अभी माना था। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था हमने क्या लिखा था? z बराबर x प्लस y, ये हमने लिखा था z बराबर x प्लस y। तो ये क्यों होता है वो मैं बता रहा हूं। अब मैं क्या करूं, मान लो मैं एक लाइन खींचूं। कैसी लाइन खींचूं? BC के समांतर। किसके समांतर? B और A के समांतर। किसके समांतर? B और A के। यहां से मैं एक लाइन खींचूं, ऐसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, और इसको मैं पॉइंट का नाम दे दूं। ये x को हम हटा देते हैं, यहां तक ही लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पर लिखा है x और इसको मैं पॉइंट का नाम दे दूं e। ठीक है, मैंने एक लाइन खींची ए बी के समांतर, कौन सी लाइन खींची, CE। ठीक है, अब क्या है, ए बी और CE समांतर रेखा है, ए बी और CE दोनों क्या है, समांतर। और यहाँ पर आप देखोगे तो AC क्या है, तिर्यक रेखा। AC क्या है, तिर्यक रेखा है या नहीं, तिर्यक रेखा वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो AC क्या है, तिर्यक रेखा है। ऐसे इसको मैं आगे बढ़ा दूं इस टाइप से, तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगी इस टाइप से। ठीक है, तिर्यक रेखा में हमने दो चीजें पढ़ी थी, F से हम क्या देखते हैं, संगत कोण। ठीक है, और Z इससे हम देखते हैं अंतः एकांतर कोण। दो चीजें हमने देखी थी, F और Z देखा था हमने। तो यहाँ पर देखोगे तो वही लगेगा। देखिए इसको, ये Z पूरा है, Z क्या है, ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्या है, Z है। ठीक है, अब यदि आप ध्यान से देखते हो तो देखिए Z बन रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा ऐसा और ऐसा, यहां से यहां से यहां से, ये क्या बन रहा है, Z बन रहा है। ये क्या बन रहा है, Z बन रहा है ऐसा। अब Z बन रहा है तो ये x है, हमने देखा था ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर ऐसा Z बन रहा है, ये Z, तो ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा f मतलब क्या, संगत कोण। तो f देखो आप, f कहाँ बन रहा है, यहां से जाओगे ऐसे जाओगे तो ये सीधी लाइन, और यहाँ पर ये f बन रहा है ऐसा, ये क्या बन रहा है, f बन रहा है। तो ये वाला कोण क्या है, y है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, इधर वाला, ये भी क्या होगा, y होगा। ये बन रहा है, यहां से जाओगे ऐसे सीधे और यहाँ पर ऐसे, तो ये क्या बन रहा है, f बन रहा है। तो ये वाला कोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो यही हमने लिखा है, z किसको माना है हमने, ये जो z है पूरा, ये किसको माना है, x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई। तो यहाँ से आप सिद्ध भी कर सकते हो कि यहाँ से एक्सटीरियर एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम देख सकते हैं कि एक्स वाई जो बाहर वाला कोण होता है z, वो किसके बराबर होता है, दो जो अंदर वाले कोण होते हैं उनके बराबर होता है। ठीक, अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोण अब बाहर वाला कोई सा भी हो सकता है, बस आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज है कि जैसे मैंने इसको यहाँ पर आगे बढ़ा दिया, इसको ऐसे आगे बढ़ाया, इसको ऐसे आगे बढ़ाया, तो ये वाला जो कोण होगा ये क्या होगा, ये x होगा। क्या होगा, ये कौन सा कोण होता है, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमने पढ़ा था, शीर्षा विमुख कोण, ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, सभी चीजें हम अप्लाई करके देख रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम सारी चीजें अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने दो प्रॉपर्टी देख ली है, तो आगे हम क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है, किसके, ये वाला कि यदि कोई त्रिभुज है उसमें यदि आपको बाह्य कोण यदि ज्ञात करना है तो अंतः कोणों के सम के योग के बराबर होगा। प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल सिंपल है, प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, जैसा प्रॉपर्टी में पढ़ा था हमने वैसे के वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा त्रिभुज, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ये रेड कलर में मैं बना देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है क्या दिख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, अब त्रिभुज में हमें पता है ये x आपसे पूछा गया है, तो देखिए ये x क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, बृहद कोण, क्या बोल देंगे हम, बहिष्ठ कोण। ठीक है, कोण ये आप देख लेना, हिंदी में लिखा है, तो ये बहिष्ठ कोण हो जाएगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला कोण, सिंपल सी बात ये है। तो ये क्या होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। इसके साइड वाला मतलब ये वाला छोड़ दो और इसके सामने वाले लो, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है उसके सामने वाले दो कोण ले लो, बस इन दोनों का सम कर दो। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 30 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा 90, तो x बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। सिंपल, ऊपर वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप देखोगे 110 दिया है, आपसे ये पूछा है x बराबर क्या होगा। अब हमें पता है कि जो बाहर का कोण है वो अंदर के कोण के सम के बराबर होता है, तो हम लिख देंगे 110 डिग्री बराबर क्या, x प्लस 50 डिग्री, ये हमने लिख दिया। अब क्या करो, 50 को इधर ले आओ, तो 110
माइनस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। सिंपल। प्रॉपर्टी पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ भी टफ नहीं पूछा जाता है आपसे, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है देखिए आपका। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज के कोण के मान ज्ञात कीजिए। जो त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है आपको, उसके जो कोण है उसका मान ज्ञात करना है आपको, और x x लिखा है, तो कैसे निकालेंगे हम? अब देखिए यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, कौन सी? शीर्षा विमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण हमने पढ़ा था पहले, बहुत पहले। ठीक है, वो वीडियो आपने देखा होगा, पता होगा कि जो दो लाइन यदि एक दूसरे को कट करती है, यदि ये दो लाइनें एक दूसरे को कट करती है, तो ये यदि x है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा x होगा। ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये x है तो ये भी कितना होगा x होगा। ये वाला x है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा x होगा, और यहाँ पर ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा। अब मान लो ये त्रिभुज है, a b और c क्या है त्रिभुज है। अब हमने क्या पढ़ रखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से x प्लस x इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर कितना 60 डिग्री, 3 से भाग दे दो आप 180 में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यही पूछा गया था कि त्रिभुज के एक कोण का मान कितना होगा, तो सभी कितने कितने के 60 और 60 डिग्री का जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी टफ है। आपको बस प्रॉपर्टी ये पता करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगाना है। पहले हमने क्या लगाया शीर्षाभिमुख कोण, कि ये वाला बाहर वाला x है तो ये वाला अंदर वाला क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब ये x तो यह वाला भी x, ये वाला भी x। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180, और तीनों कोणों क्या है x x सेम है। तो x प्लस x इक्वल टू 180, 3x बराबर, तो x बराबर 60 आ गया। डायरेक्ट हमने निकाल लिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन करते हो तो कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज करनी है। प्रॉपर्टी सारी पढ़ रहे हैं हम, लेकिन उसका यूज इंपॉर्टेंस है कि कहाँ पर हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, आप इसको क्वेश्चन भी मान सकते हो या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो कि जो बाह्य कोण होते हैं या फिर बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल हम जिसको बोलते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको एक ट्रायंगल बनाकर सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले मान लो हम एक ट्रायंगल बनाए इस टाइप से। ट्रायंगल मैंने बनाया, ये ए, ठीक है, इसको मैं डिनोट नहीं करता हूँ, आपको सिंपल रहने देता हूँ। ए बी सी कोई त्रिभुज मैंने बनाया। ठीक, अब क्या बोला है मैंने कि यदि इस त्रिभुज की कोई एक भुजा को बढ़ाया जाए, मान लो इस भुजा को मैं बढ़ाऊं, नाम में दे देता हूँ ए बी सी। मान लो BC भुजा को मैं बढ़ाऊं, तो मैंने यहाँ पर BC भुजा को बढ़ा दिया। ठीक, तो ये जो कोण होगा ये क्या बोलते हैं हम बहिष्कोण, बाहर का कोण, एक्सटीरियर एंगल। ये इसके सामने वाले जो कोण है इनका सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये मान लेता हूं मैं x, इसको मान लेता हूं मैं y, और इसको मान लेता हूं मैं z। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर बाहर वाला कोण ये वाला कोण होगा या फिर ये नीचे वाला कोण होगा। कभी भी आप कंफ्यूज हो इस चीज में कि बाहर वाला कोण कौन सा होगा, ये वाला या फिर ये वाला, दूसरी लाइन खींचेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी बाहर वाला कोण 180 डिग्री का नहीं होता है। कितने डिग्री का नहीं होता है 180 का नहीं होता है, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है क्या है सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा में हम नीचे वाला कोण नहीं लेंगे 180 वाला, 180 से कम होगा। बाहर वाला कोण क्या होगा 180 डिग्री से कम होगा। तो यदि मुझे ये वाला कोण निकालना है बाहर वाला, तो मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर होगा x प्लस y। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस y। ठीक है, इसको एक्सटेंड करा मैंने। तो अब मान लो मैं इस वाली लाइन को, मान लो मैंने इसको एक्सटेंड किया, पर आपका मन हुआ कि आप इसको एक्सटेंड कर दो, आगे बढ़ा दो। तो मान लो आपने इसको बढ़ाया आगे ऐसे। अब आपसे पूछा कि बाहर वाला कोण कौन सा होगा। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये कितना है 180। बाहर वाला कोण कौन सा होगा ये वाला। अब ये आपको निकालना है कि ये कोण क्या होगा, तो इस कोण को आप छोड़ दो और इन दोनों कोण को आप ले लो। तो इसको छोड़ दें हम, तो ये वाला कोण क्या होगा y प्लस z, ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही मान लो मैं इसको बढ़ाऊं आगे, इसको ऐसे बढ़ा दूं इस टाइप से ऐसे। ठीक, यहां पर मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया, ये B पॉइंट है।
बढ़ाने के बाद आपसे पूछा कि बाह्य कोण जो एक्सटीरियर एंगल है वो कौन सा होगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये कितना है 180 डिग्री, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। तो मैं इसको निकालूंगा कि ये क्या होगा। अब ये मुझे निकालना है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इस वाले को क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। इसको छोड़ने के बाद ये दोनों बचे तो इन दोनों को मैं लिख दूंगा x प्लस जेड हो जाएगा। ठीक, यही प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं कि जो बाह्य कोण होता है वो अंत अभिमुख जो कोण है उनके सम के बराबर होता है। तो ये तो होगा बाह्य कोण, ये किसके बराबर, ये अंत जो होंगे और अभिमुख मतलब इसके सामने वाले। ठीक, अब ये तीनों कोण मैंने निकाल लिए। और क्या ले सकता हूं मैं, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाऊं तो यहां से मैं इसको बढ़ा सकता हूं, ऐसा बढ़ा दिया मैंने। तो ये भी क्या है, यहां पर आप देखोगे तो ये वाला कोण भी क्या है, बाह्य कोण है। ये कोण भी क्या है, बाहर वाला कोण है, ये वाला भी। ठीक, तो ये जो कोण होगा ये किसके बराबर होगा, तो यहां पर आप देखोगे तो ये जो कोण होगा तो ये वाला कोण छोड़ दो, इसको छोड़ दो तो बचे क्या x और y, तो ये भी हो जाएगा x प्लस y। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर हम शीर्षाभिमुख कोण हमने पढ़ा था। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, यदि ये एक है तो ये भी कितना रहेगा, एक रहेगा। यदि ये दो है तो ये भी कितना रहेगा, दोनों। मतलब जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दो लाइन यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो वहां पर बनने वाले विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दो लाइन हो गई, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो यहाँ पर ये जो कोण है z, तो ये भी क्या हो जाएगा z, और ऐसे ये x प्लस y है तो ये भी क्या होगा, x प्लस y हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी लगती है एक साथ में, वो समझना है आपको कैसे। यहाँ पर भी जैसे ही आप मान लो इसको बढ़ाते हो, ऐसे बढ़ा दिया आपने। अब यहाँ पर देखोगे तो ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। और ये x प्लस y है तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, x प्लस सॉरी z हो जाएगा, x प्लस z है तो ये भी x प्लस z हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसको आगे बढ़ा सकते हो ऐसे, ऐसे इस टाइप से बढ़ाओगे आप। तो ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये y प्लस z है ये भी क्या हो जाएगा, y प्लस z हो जाएगा। तो त्रिभुज में आप कोई सा भी कोण निकाल सकते हो। त्रिभुज के मैंने सारे कोण बता दिए, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी मैंने सबको बता दिया है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब डायग्राम आए त्रिभुज का तो आपको ये सारी चीजें आपको सोच लेनी है, इनमें से कोई एक चीज आपको दी होगी और इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको आपको समझना है। यदि आपको एक बार क्या करना है, आप इसको पूरा समझ लेना, फिर आप खुद से डायग्राम बनाना और खुद से निकालना कि कौन सा कोण क्या हो सकता है। पहले आप डायग्राम बना लेना सिंपल, x y और z लिख लेना और फिर सारे कोण निकाल कर देखना आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज में कैसे कैसे हम कोणों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। अगला लेक्चर है वो हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे और उसमें कुछ नई चीजें हम सीखेंगे। 2-3 लेक्चर तक तो आपको त्रिभुज के टाइप के बारे में बिल्कुल नाम नहीं लेना है, पहले हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर हम टाइप ऑफ त्रिभुज में आ जाएंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद गाइस। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है आपको ये वीडियो और सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो वो आप तक आ सके। धन्यवाद।